हेलो दोस्तों, स्टडी विथ अभी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रथम चरण जो 1857 की क्रांति से लेके 1905 ईस्वी तक का था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है, उसके क्रांति के प्रसार क्या थे एवं उसका अंत में परिणाम क्या निकल के आता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 ईस्वी में। फिर हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस के कुछ प्रमुख अधिवेशन के बारे में। तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं राष्ट्रवादी आंदोलन का द्वितीय चरण, जिसका चरण 1905 से लेकर 1919 तक का माना जाता है। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा लिया जाता है। इसका कारण प्रशासनिक असुविधा बताया जाता है। बंगाल को बांटने का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 में ब्रिटिश संसद में रखा जाता है। फिर उसके बाद 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन का निर्णय घोषणा होती है। उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन होता है। बंगाल के विभाजन में बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला भाग में पूर्वी बंगाल और असम शामिल था, जिसकी राजधानी ढाका होती है, जबकि दूसरी भाग में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा मिलाकर था, जिसकी राजधानी कलकत्ता थी। पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर लेफ्टिनेंट ब्लूमिड फुलर था, जबकि पश्चिम बंगाल का प्रथम गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर था। बंगाल की विभाजन के चलते 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसको राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब कि जिस दिन बंगाल का विभाजन हुआ उसको शोक दिवस भी बोलते हैं और राखी दिवस भी बोलते हैं। राखी दिवस कौन बोला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा आमार सोनार बंगला नामक गीत लिखा गया, जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। यहीं से स्वदेशी आंदोलन का भी प्रारंभ होता है, जिसका समय 7 अक्टूबर 1905 माना जाता है। मतलब कि 7 अक्टूबर 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत होती है। फिर इसके बाद 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इसमें होता है क्या कि मतलब कांग्रेस का बंटवारा होता है दो दल में, गरम दल और नरम दल। और कांग्रेस का सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन रहता है? तो राम बिहारी घोष रहता है। फिर इसके बाद लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 में, जिसका अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार रहता है। तो वो मतलब कि तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से फिर से कांग्रेस का एकीकरण हो जाता है, और जो गर्मपंथी रहते हैं वो कांग्रेस में आगे पुनः मिल जाते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडली वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला जाके मिलता है। वहाँ पे वो अपना अलग कमेटी का मांग करता है। उसके बाद 30 दिसंबर 1906 को नवाब रसीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में एक बैठक आयोजित होती है, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मतलब अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? तो 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ पे? तो ढाका में आयोजित एक बैठक में होती है। उस समय मतलब ढाका का नवाब रसीमुल्लाह रहता है, उसी के नेतृत्व में इसकी स्थापना होती है। इसके प्रथम अध्यक्ष नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। 1908 में फिर होता है क्या कि अमृतसर में एक मुस्लिम लीग की बैठक आयोजित होती है, जिसका अध्यक्ष सर सैयद इमाम रहता है। उसमें मुसलमान के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल का मांग किया जाता है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। उसकी मांग की आपूर्ति मार्ले मिंटो सुधार में किया जाता है। मार्ले मिंटो सुधार, जिसको भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी बोला जाता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा एक लाया गया सुधार था, जिसका मुख्य उद्देश्य मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत करना था। इसके तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकता था। जैसे कि अगर कोई मुस्लिम मतलब कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसको वोट कौन देगा? तो सिर्फ मुस्लिम देगा। इसका एक और मुख्य उद्देश्य भारतीयों की सीमित भागीदारी को बढ़ाना, जिसमें केंद्र और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। इसमें केंद्रीय परिषद
की सदस्यों की संख्या जो 16 थी पहले, उसको बढ़ा के 60 कर दिया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी विलियम मेरी के भारत के आगमन पर हुआ था। मतलब कि ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी विलियम मेरी जब भारत आई थी तब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। इसी में बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था और कोलकाता की जगह दिल्ली को भारत का राजधानी बनाया गया था। कब? तो 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी थी। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत होता है 1914 में, जो आगे चल के 4 सालों तक चलता है। 1918 में इसका समापन होता है। प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की था, तो दूसरी तरफ फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और इटली और जापान था। उसके बाद 1916 में होम रूल लिंक आंदोलन स्टार्ट होता है। बाल गंगाधर तिलक जो 28 अप्रैल 1916 को बेलगाम यानी पूना में होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा की, जबकि एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की थी। तो पूछता है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने मिलकर किया था। इसके बाद लखनऊ समझौता 1916 में होता है। इस समझौता में नरमपंथी एवं गरमपंथी दलों के बीच सम्मेलन होता है तथा मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता होता है, जिसमें मुस्लिम लीग की अध्यक्षता कौन करता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना, जबकि कांग्रेस की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। लखनऊ समझौता के बाद मोंटेग्यू घोषणा बनती है भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के तहत। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए भारत के हिस्सेदारियों को बढ़ाना था। मतलब कि अधीन तो ब्रिटिश का था, लेकिन भारत का जो उसमें हिस्सा था उसको धीरे धीरे बढ़ाने का काम यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप एक चीज़ याद रख सकते हैं, 1919 के अधिनियम द्वारा ही प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी एवं पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान यहीं से किया गया था। और पृथक निर्वाचन मंडल में मुसलमानों के अलावा सिखों और गैर ब्राह्मणों को भी मतलब इसमें शामिल किया गया था। एक चीज़ और आप याद रख सकते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे राष्ट्रवादी आंदोलन का तृतीय चरण, जिसको हम लोग गांधी युग के नाम से भी जानते हैं, जो 1919 से लेकर 1947 ईस्वी तक का माना जाता है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि गांधी जी द्वारा कौन कौन से आंदोलन चलाए जाते हैं और हमारा भारत कैसे आगे चल के आज़ादी के रास्ते पे आता है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।